अब बहुत मामूली है, लेकिन वो अंदर ऐसी शक्तियाँ है, अब वो उसमें तो उठा कर दूर फेंक दे। आप इसको ऐसे समझो। मैं अभी आपको ये एक दो लाइन बताने वाला था कि धर्म आचरण सदाचरण। सदाचरण आपको छल से, कपट से, धोखे से, पश्चाताप से बचाता है। ये मेरी लाइन आप समझे कि सदाचरण धर्म आचरण आपको छल से, कपट से, धोखे से, पश्चाताप से, जो आपके जीवन में आम हो जाते हैं, इतने ज्ञान नहीं होता, इतने ये होते ही रहते हैं, इनसे आपको ये बचाता। अर्थात सदाचरण या धर्म आचरण का परिणाम है तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान निचोड़। संयोग और वियोग से परे जो अखंड ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान, उसका साक्षात्कार, उसका दृढ़ निश्चय वो आपके सामने आ जाता है जब आप धर्म आचरण सद आचरण करते हैं। सद आचरण या धर्म आचरण आपके जीवन का आवश्यक अंग है। जैसे आपके हाथ पैर हैं, आपका श्वास है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये धर्म आचरण सदाचरण आपके जीवन का हिस्सा है। यहाँ हम जन्म लेते हैं, तब जन्म लेते ही इसका संग हो जाता है। यदि इसका संग ना हो तो अवश्य आप धोखे में, छल में, कपट में, पश्चाताप में, अशांति को प्राप्त होंगे, गारंटी से, पक्कम पक्का। धर्म का ज्ञान, सदाचरण का ज्ञान आपको सहज मिलेगा। आप भोजन करेंगे, आप चलेंगे, रास्ते पे भी मिलेगा आपको। ए भाई साहब देख कर चलिए, आप बोले अरे यार तमीज से बात करो, यह आपको सब जगह, ये सर्वव्यापक है। ये केवल आपको मिलेगा। आपने इसके लिए किसी गुरु की, किसी मंडली की, किसी साज सामान की जरूरत ही नहीं है। यह आपके अंतरात्मा से आएगी आवाज। जो आपकी अंतरात्मा है वो बैठी है, वो सत्य है, वो धर्म है, वो बोलेगी, आपको चुप नहीं रह सकती। वो पूर्णतः जो सत्य है जीवन में उसको भी बताएगी। वो धर्म ऐसे ही है, वो सत्य ऐसे ही है। यदि आपको बुखार चढ़ गया, यदि आप किसी को भी बुखार चढ़ गया, तो बुखार की गोली एक ही है, वही मिलेगी आपको। ये धर्म, ये सदाचरण, ये सत्य, ये बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई और धरती होगी तो वहां भी यही होगा, वहां भी यही होगा। इसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई मूर्त नहीं है जैसे कि आपकी नहीं है। ये आपका आलम्बन अंदर का है, ये आलम्बन सारे विश्व में व्यापक है। इसका प्रभाव अतुलनीय है, वर्णनीय है, पूरे विश्व में इसका राज है। जितने भी देश हैं, इस चरित्र के अनुसार ही कानून बने हैं। इसका प्रभाव कोई हटा नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप है, ये बिल्कुल एक आपका स्वरूप ही है। ये आलम्बन अंदर है, ये आप हैं। स्वयं जीवन का आलम्बन आप है, या धर्म है, ये सत्य है। इसकी कोई मूर्त नहीं। जो मूर्त है वो कुछ नहीं करती, उसका आलम्बन झूठा है। ये ही है कल्याणकारी, ये आपके साथ है। चाहे आप चांद पर है, चाहे सूरज पर, चाहे धरती पर, चाहे गुफा में है, चाहे अकेले है, कहीं भी है, ये आपके गर्भ के साथ है। ये सर्वत्र है। जो गर्भ में बच्चा होता है
उसमें भी ये संस्कार जा रहे हैं, बाहर आते हुए ही संस्कार उसका पालन पोषण करते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे धर्म उसके साथ बढ़ता है, उसका उपदेश उसके साथ बढ़ता है। नारायण जय जय हो, जय हो, जय हो। इसके बिना तो शांति असंभव है, जीवन असंभव है। इसके बिना तो कंगाल है व्यक्ति, टोटा कंगाल, दुखी, उदास, प्यासा, तनाव में बैठा रहेगा। ये धर्म, ये सत्य है, ये ऐसी खुराक है, ऐसी खुराक है। बीमार है कोई, उसमें भी आनंद है। गरीब है, उसमें भी आनंद है। लंगड़े लूले, उसमें भी आनंद है। इसका आनंद, इसका सुख, इसकी शांति स्वतंत्र है। कैसा ही कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी तरह भी हो, इसकी व्यवस्था स्वतंत्र है। केवल उसके मन में इसके प्रति श्रद्धा हो। इसका तो मन से पहले संबंध है, ज्ञान रूप से। ये जब वहां रहे, इसकी अनुभूति बहुत शीतल और शांति देने वाली। इसकी अनुभूति एक प्रकाश है। इसकी अनुभूति में मार्ग दिखता है। इसकी अनुभूति में अनंत जीवन दिखता है। इसकी अनुभूति में विनाश नहीं। इसकी अनुभूति में अपने अस्तित्व का सर्वत्र वास दिखता है, सर्वत्र वास। यदि ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसका त्याग कर दिया तो सब कुछ का त्याग हो गया। वहां डेरा लग गया शांति का, दुख और दुर्गति का। भयंकर संघर्ष वहां आ जाएगा, बेमतलब का संघर्ष, बेकार की वस्तुओं का संग्रहालय हो जाएगा मन। बेकार की वस्तुओं का, बेकार की वस्तु। ऐसी दुर्दशा तन और मन की हो जाती है। ओ प्राकृतिक जो परमात्मा ने, प्रकृति ने स्वरूप बनाया मनुष्य का, वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। वैसे ही बस उदास। भगवान बड़े शांति से घड़ता है। वो ऐसे रह करके उसकी आँख नाक टेढ़ी में, वो जो तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, आत्मा में जीने वाले, वे तो उनको तो आनंद ही नहीं आता। वैसे भर ये बेचारा बस टेंशन, इसको तनाव ही, इसके तेरे बेचारे को ऐसी क्या बात है। तो इसलिए धर्म आचरण से संपूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति होती है। सदाचरण से संपूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। बशर्ते की बात ये है कि हम धर्म को समझ जाए, हम सत्य को समझ जाए, हम सत्य के अर्थ को समझ जाए, हमारे मन में वो सत्य उतर जाए, उसके अर्थ का विचार उतर जाए, समझ में आ जाए। यही समझ में आ जाए कि जो सदा सद रूप से विद्यमान सदा रहेगा, सदा रहेगा, वो क्या चीज है। वास्तव में ये देह भी सदा नहीं रहता। वास्तव में बहुत ही क्लेश होता है जब मन में वो बात रह जाए और तन में वो बात ना रहे, तो क्लेश
मन संसार की इच्छा रह जाए और शरीर असमर्थ हो जाए, सम्मान की इच्छा रह जाए, शरीर स्वार्थ ना कर पाए पूरा, तो सम्मान कैसे हो? मतलब सत्य को सहारा देने में, सत्य को सिद्ध करने में इतना समर्थ नहीं है ये शरीर। कोई समय कि उस समय में कोई मौका आता है कि आप उस सत्य के अर्थ के विचार को आचरण में सिद्ध कर दें और आपका मन आत्मा संपूर्ण सत्य स्वरूप प्रकाश ही हो जाए कि हाँ ठीक है, सत्य तो ये है, आपको विश्राम मिल जाए। सत्य समझ में आ जाए तो समझ के साथ ही विश्राम भी हो जाता है। जैसे कोई थका हुआ आदमी पड़ाव डाल दा, बस भाई अब आग गने यहीं विश्राम करो। ऐसे सत्य के अर्थ का विचार मन में उतर जाए, प्रकट हो जाए, सत्य अर्थ का प्रकाश हो जाए, आपका संपूर्ण काम हो गया, कलेश ही कट गया। इसके लिए किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु का सुख का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, कतई भी आवश्यकता नहीं। इतना जरूर है जो आदत है वो छोड़नी पड़ती है। इतना जरूर है कि जो बढ़ी हुई इच्छा है, अब भाई भोजन करके चले घर से और रास्ते में कोई और बढ़िया सा पकवान दिख गया और झट आदत से बिना समझे अज्ञान से तृष्णा वासनावश हुए और उसकी कामना जाग जाए, ये थोड़ा त्याग करना पड़ता है। अब भाई पेट में जगह नहीं है तो इसका तो जकर ही नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ हम संसार के सुखों से, संबंधों से कुछ सीख जाए, जाग जाए कि नहीं ये है, लेकिन आदत और इनकी तृष्णा वो जो मन में बस गई, तो मन एक ज्ञान का ही रूप है और ज्ञान कभी बदलता नहीं है। और ये इस पर चढ़ा हुआ रंग, इन तृष्णा और वासना, पुरानी पदार्थ वस्तुओं को तृष्णा वासना होती है, उसका रंग चढ़ा हुआ परेशान बहुत कर देगा, क्योंकि वो तन तो उसके साथ ऐसा रहता नहीं। ज्ञान के साथ क्रिया का सामर्थ्य होता रहता नहीं, काफी दिक्कत हो जाएगी। और ये जो दर्शन है ये भी नहीं होता है इन आँखों से, इन कानों से। सब सपा रूप रस गंध, यो जो विषय है जीवन का, यो भी सदा नहीं होता। इस मन की भूख को यो सदा नहीं पूरी कर सकता। ऐसा निश्चय हो जाए मन में तो शांति मिलती है। वो व्यक्ति सिमट जाएगा, जितनी जरूरत है उसमें सिमट जाएगा। जरूरत की आपने चिंता नहीं करनी। जरूरतें जो है वो प्रकृति स्वयं पूरी करती है। जरूरतों का त्याग कोई करके जी भी नहीं सकता। जो जरूरत है वे प्रकृति स्वयं पूरी करती है। इतनी जरूरत पूरी होती है जितना कि आप यत्न भी नहीं करते। वो धर्म आचरण है, वो सदाचरण है, उसमें थोड़ा करने से ज्यादा मिलता है। लोभ आचरण है, बहुत करने से थोड़ा मिलता है। सदाचरण थोड़ा करने से बहुत मिल जाता है। सदाचरण में शांति अंदर के ज्ञान से ज्यादा होती है। लोभ आचरण में जो है वो शांति घने में मन में बहुत 5% मुश्किल होती है थोड़ी देर के लिए। इतने में फिर दूसरे काम पे ले चलो। इसलिए इस बात को विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा
अच्छी प्रकार से मन में ज्ञान के रूप में समझ लेनी चाहिए। इस ज्ञान और क्रिया को समझ लेना चाहिए कि मुक्ति आनंद या छाड़ और कपट धोखे से ज्ञान से बचा जाता है। मुक्ति ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। आप आनंद में ज्ञान से जाते हैं, क्रिया से नहीं जाते। सदाचरण का परिणाम भी है, जो अंतिम सत्य है, जिस सत्य का प्रकाश इस जगत में है, आपके शरीर में है, आपके विचारों में है, आपकी क्रिया में जो चेतना है, उस सदाचरण से उस अंतिम सत्य का ज्ञान हो जाता है कि ये सत्य है। जैसे वो चक्की भी उस पर घूमती है, ऐसे ही जो सत्य है वो सत्य आपकी समझ में आ जाएगा यदि आप ऐसा करें तो। उसके लिए आपने किसी से पास करवाने की जरूरत नहीं है। वहां तो आप स्वयं ही आराम करोगे कि भाई हाँ बात समझ में आएगी, क्योंकि वो बात समझ में आपको आपके अंदर नहीं आती, आपके साथ साथ सर्वत्र समझ में आती है। सर्वत्र समझ में आती है। समस्त जगत का जो कण है, जो क्षण है, उसमें भी समझ में आती है। इसीलिए उसको समझकर आप सदा के लिए शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो। उसमें ही वो मिल गया जो आपको संसार में मिलता था, उसमें ही वो मिल गया। इसलिए कोई भी साधन ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए जो भौतिक हो और दूसरे पर आश्रित हो। कल्याण के लिए कोई साधन ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। कोई साधन ही ऐसा नहीं है। कल्याण स्वरूप तो आप स्वयं है। कोई भी बाहर का साधन, कोई भी ज्ञानेंद्रियों का विषय कल्याण नहीं कर सकता, ना ही वे कल्याण के साधन है। कल्याण का साधन तो सदाचरण, धर्माचरण, आत्म चिंतन, आत्म दर्शन, अपने आप को समझते रहना, मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। ये सही और गलत कुछ बाहर से मिल जाता है ज्ञान, माँ बाप से ही शुरू हो जाता है, छोटे बच्चे को ही शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुरु तो परम गुरु, गुरुओं का गुरु, गुरुओं का गुरु, गुरुओं का गुरु, परम गुरु, चरम गुरु, सर्वत्र गुरु, व्यापक गुरु, वो परमात्मा को स्वीकार करो। पहले परमात्मा को। वो परमात्मा सर्वत्र निर्मल पवित्र चरित्र के अनुरूप, निर्मल ज्ञान के रूप में सर्वत्र व्यापक है, व्यापक है। बच्चे को पहले माँ बाप में दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझाने के रूप में मिलता है, डांट डपट के रूप में मिलता है। कमाल की बात है कि शायद ही कोई माँ बाप होगा, नहीं तो अपने बच्चे को पवित्र खूबसूरत बनाना चाहता है। कोई भी माँ चाहता है बच्चा पूर्ण सम्मान के साथ इस संसार में प्रकट हो। मैं भी अपने आप खुश हो जाऊंगा। कमाल की बात है, बच्चा बढ़िया हो जाए तो माँ अपने आप ही खुश हो जाता हो। कहा है नहीं, चुपचाप बैठे बैठा खुश करेगा, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे जैसे बड़ा हुआ, समाज के दायरे में आ गया, तो समाज भी शायद ही कोई होगा जो बच्चे को गलत शिक्षा दे, नहीं तो जीवित तुरंत, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं किया करते, ऐसे नहीं किया करते। देखा प्यार से भी बोलता हूँ भगवान, वो गुरु मैं सारी बात, ज्ञानी है, प्रेमी है, प्रिय है और आलस प्रमाद से रहित है,
छल कपट से रहित है, लोभ लालच से रहित है, निर्दोष निष्पाप है, निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है। फिर आचार्य मिल जाते हैं स्कूल में। ये जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान छुपता नहीं है, ये रोकने से रुकता नहीं है। ये देखो, ये पुस्तक है, प्रमाण इस बात का कि ज्ञान होता हुआ रुकता नहीं, ज्ञान का मान भी नहीं छुपता। ये प्रमाण है इस बात। ऐसे ये ग्रंथ भी आ जाते हैं उसके साथ। माँ बाप हो गए, समाज हो गया, सदग्रंथ हो गए, अंतरात्मा हो गई, और कुछ कुछ महात्मा हो गए जिनकी प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। विचरते रहो, और जिनने पुरुषार्थ करके उस सत्य को समझा, समझ करके जो इस काया में ही शांत हो गए, ऐसे प्रसन्न चित्त महापुरुष विचरते रहते। पता ये 5 गुरु हो गए, और भी होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 5 गुरु हो गए, 5 गुरु। हम चारों ओर से 10 दिशाओं से प्रकाश से घिरे हुए हैं, और अंदर से भी। कमाल की बात कि हम अंदर से भी और बाहर सब ओर से भी निर्मल शुद्ध प्रकाश से घिरे हुए हैं, और तो भी हम पुरुषार्थ करने में समर्थ हो जाते हैं, तो भी हम हार जाते हैं, थक जाते हैं। प्रत्यक्ष सामने सत्य है, तो भी ग्रहण नहीं कर पाते, ढीले हो जाते हैं। इसीलिए माया की भी बड़ाई कम नहीं की कि माया है, इसको लांघना बड़ा मुश्किल है। लांघने का मतलब है कि आपने ऐसे पैर रखना, बस छलांग लगानी, ये लांघना है बस। इसको तो पैर, मतलब आपने ज्ञान बल से अपने आप को ज्ञान का सहारा देना। माया का स्वरूप है ज्ञान, उसमें ज्ञान नहीं, उसमें समझ नहीं है। वो तो किसी समझ से बनी, जैसे किसी व्यक्ति को किसी धन दौलत का, मान सम्मान का अहम हो जाए, अहम हो ही गया, उसके अंदर तो नहीं घुसा वो क्या भाई अरबों रुपये है तो अरबों रुपये उसके अंदर हो, ऐसे काट पीट कर देख कर मिलेगी नहीं, लेकिन वह उसको हो गया। ऐसे ही आप इस माया को, इसको काटोगे तो चेतना नहीं मिलने की। चेतना का इसमें संचार हो गया तो फिर उसको लांघना कठिन हो जाता। बल, चेतना का बल मिल गया, वो चेतना का बल मिल गया। इच्छा अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन यदि इच्छा को ज्ञान का बल, ज्ञान उसोड़ हो गया, ज्ञान रूप हो गई इच्छा, ज्ञान नहीं मान लिया या चीज ठीक है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि हम भगवान का सहारा ले ले, हम भगवान का सत्य का चिंतन कर लें तो बात बन जाए। यह पहचान है आप में और माया में, यह पहचान है। वहाँ भी यही पहचान करी थी भाई, वो सुना भाई बाली में आ जाता था, बस सुग्रीव को माला डाल दी, पहचान हुई,
यह माला है शास्त्रों की, जिसके श्वास, जिसकी सुरती सत्य के अनुरूप है, राम जी के साथ बल उसका कम हो जाएगा। ऐसे ही मतलब यदि विचार है, विवेक है, तो विकार शांत है। विचार नहीं है तो विकार ही आत्मा है। जब आप विकार स्वरूप ही हो गए, विचार स्वरूप नहीं रहे, विकार स्वरूप ही हो गए, तो फिर तो बल आपका भी हो गया और उसका तो था ही, उसका भी बल ले लिया और आपका, आप भी उस तरफ ही हो गए। माया को शक्ति हम ही देते हैं। हाँ, माया शक्तिशाली है चेतना से, चेतना हमारी, हम नहीं दे सकते, हम तो माया रूप हो जाते हैं। हम जब बोलेंगे तो हम मायाग्रस्त है, मैं जब बोलेंगे तो हम सब लोग हम ग्रस्त है। आप विचार रूप है तो मैं नहीं बोल सकते, तो माया से मुक्त है। ये विचार की अवस्था प्रत्येक क्षण होनी चाहिए, कभी विचार का अभाव नहीं होना चाहिए। विचार ही एक ऐसी चीज है जो जागने पर आपको आत्मा में स्थित कर देगी। विचार का उत्तम, जो विचार की उत्तम अवस्था है विवेक है, कि वो भी अलग अलग कर देगा सत्य क्या है और असत्य क्या, समझने वाले आप हैं, ज्ञानी आप हैं। और विवेक की उत्तम दशा, सर्वोत्तम दशा जो है, अंतिम दशा है, वो वैराग्य स्वरूप है कि आप सत्य स्वरूप हो जाएंगे, मिथ्या से विरक्त हो जाएंगे। मिथ्या से विरक्त हो जाएंगे। जैसे कोई महात्मा बन जाता है, विचारवान महात्मा बन जाता है, तो विरक्त हो जाए, उसको विरक्त है। विरक्त आत्मा में रक्त, अनात्मा से विरक्त, दृश्य से विरक्त, दृष्टा से रक्त, मतलब दृष्टा स्वरूप हो जाता है। दृश्य से विरक्त हो जाए, विरक्त ही रहता वो जिंदगी भर। वो आत्मा के सिवा किसी वस्तु को सत्ता देता ही नहीं। या आप समझ, जो विचार से, विवेक से साधु बना, वो केवल ज्ञान को ही सत्ता देगा। उसके संपूर्ण जीवन और क्रिया की दशा, उसकी क्रिया का आधार ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त वो कुछ करता ही नहीं, अपने से बाहर कहीं जाता ही नहीं। कोई प्रपंच नहीं करने का, कोई भी। प्रपंच की सत्ता जब प्रकट होती है, जब आपकी सत्ता गायब हो जाती है। आपकी सत्ता गायब जब हो जाए, जब आप विचारहीन हो जाते हैं, आप विवेकहीन हो जाते हैं। बाहर से तो मुक्त आप विचार और विवेक से हो, और आपने बाहर कोई भी सत्ता दे दी, बस आप उलझ गए। आपको आत्म दर्शन, सत्य दर्शन, आपने वो सर्वव्यापक चीज नहीं जानी। जय हो, जय हो। वो नहीं जान पाएंगे। आपने यदि अपने कल्याण के लिए बाहर का कोई भी आश्रय पकड़ लिया, भटक गए। जो ऋषि हैं, महाराज जी, ये देखो, आपने कभी नहीं देखा होगा। एक महात्मा थे, वो अपने बहुत सारे फोटो धर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। अब मैं चला गया, बोले वो मत्था टेको यार, लो जी मत्था टेक दिया। मत्था टेक दिया, बोले टेक दिया, लो टेक दिया। आप खुश रहना चाहिए, ये खुश नहीं मारेंगे मम्मी, या हमने टेक दिया मत्था। तो महाराज जी जो थे, वे बाहर का कोई पालन, जितने ऋषि हुए, जितने भी महर्षि का लो, ऋषि का लो, जितने भी धर्म
महात्मा पुरुष उनने बाहर का कोई भी आलम्बन नहीं, आलम्बन इसमें है ही नहीं। बताओ भाई देखिए, वो कह झूठ मत बोल रहा है, तो झूठ वो कह रहा बाहर वाला हुआ है, तो कह रहा जो उसके भीतर है। वो बोलता है तो नहीं जान के सच नहीं जानता है वो कह रहा झूठ क्यों बोल रहा है, वो जान जा। हाँ जाना ही वो भी, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब बताओ जो अंदर है वो है तो कह रहा, बाहर का तो आलम्बन दे ही नहीं रहा, अंदर वाले बता रहे झूठ क्यों बोल रहे हैं। बताओ ऐसे बाहर का तो इसमें कोई भी जरूरत, इतना हो सकता है कि आप कोई सदग्रंथ, ये जैसे सदग्रंथ, मैं कहता हूँ ये सदग्रंथ है, ये उस आत्मा की यात्रा का ग्रंथ है, ये सत्य की यात्रा का ग्रंथ है। ये सत्य जो मंजिल है, वो जहाँ सत्य रहता है उस पर जानते हुए ये ग्रंथ बना है। इसमें अंत में सत्य से दो ऐसे ग्रंथ कभी कभी पढ़ लेने चाहिए कि भाई चलो ज्यादा नहीं भाई, आप उसने बहुत सी जगह ऐसा इसका पाठ करे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। कल्याण तो आपको दिखाई देगा, ग्रंथ क्या बताएगा। कल्याण होगा तो आप ही देखो, जो रोटी खाते हो जैसा स्वाद आता आप बताते हो, जो भी तो कल्याण तो आप ही जांचेंगे, आप ही बताएंगे। तो ये जो ऐसे ग्रंथ है जो इनका जो है आपने अध्ययन कभी कभी बेशक कर लेना चाहिए, लेकिन ये भावना ना बनानी चाहिए कि भाई इसके पढ़ने से इसका एक पाठ रोज कर लूँ बात बन जाएगी। बात तो उस दिन बनेगी जिस दिन आप हर चीज से निफराम हो गए। अब किताब नहीं पढ़ेंगे, अब किताब लिख सकते हैं हम, अब हम सत्य बाहर बोल सकते हैं, अब हम सत्य को जी रहे हैं। सत्य और हमारे में फर्क नहीं रहा है, अब तो हम वो हो गए। ये तो इसलिए जो महापुरुष हैं भाई, जिनने धर्म आचरण करके ईमानदारी से और उस सत्य के दर्शन कर कर रुका नहीं गया, बस रुका नहीं गया। जैसे फूल की खुशबू नहीं रुकती फूल से, बस आप जाओ चाहे ना जाओ, उस खुशबू को लो ना लो, वो खुशबू तो उड़ेगी। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के पास आप जाओ ना जाओ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का व्यापार तो वहां घट रहा, ब्रह्माकार वृत्ति वहां हाजिर है। हमेशा ब्रह्म ज्ञान जो है मन में प्रकट है। तो इसलिए मैं तो यूं ही कहूं, मैंने भी भाई देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ऐसा ही मिला है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। और बाकी जो है आप लोग हैं वो कह नहीं भाई ये बात सही है, प्रत्येक ग्रंथ भी कहता है। भाई मैं जो कह रहा हूँ मान न लेना, आप भी देख सकते हो करके, ऐसी बात नहीं। तो आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगे भाई सत्य जांचना है, सत्य जांचना है, जिस तरह भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि भाई आप उस समय पूर्ण सजग रहे। आपको उस जीवन में, उस क्रिया में इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि सत्य असत्य के बारे में विचार जरूर चेतन रखना पड़ेगा। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे भाई संसार में कोई आदमी है, वो कहीं अपने देह के मोह में, अपने परिवार के मोह में, अपने परिवार रिश्तों के मोह में, अपने स्वार्थ के मोह में कैसे पड़ा पड़ा मरे जाए। ऐसे यदि विचार नहीं जाएगा तो ये भी चीजें उसकी जगह ले लेंगी। ये चीजें जो हैं
जो आप बाहर कर रहे हैं, चाहे पाठ ही कर रहे हैं, ये भी वही ड्यूटी सी हो जाएगी, बस वही मान लिया जाएगा वो। अब जैसे क्या होता है सुषुप्त अवस्था, एक महात्मा थे, वो जा रहे, ये टेबल फैन उठाए। मैंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बस बैठेंगे भजन करेंगे। मगर टेबल फैन का क्या? भाई ये लगा लेंगे, भाई मक्खी मच्छर नहीं आवे, लगा लेंगे, फिर बैठेंगे भजन करेंगे। मैं कहा अच्छा अच्छा। अब वो चले गए। अब मैं देख रहा, मैं कहा भाई हमारा भजन सब आश्रित नहीं पर आश्रित है, तो टूट जाएगा भजन। अब ये पंखा लगा होगा, बिजली चली गई, कुछ हो गया, फिर ले सौरा बिजली चली, सौरा कुछ गाड़ देगा, कुछ सुख है वो गुस्सा करता है, राग द्वेष में बदल जाता है। वो राग है, वो राग। भजन क्या करना था? चाहे भजन है, यो भजन ही तो है, डटे रहो अकेले में। भाई हम एक कुटिया में थे, वहां पंखा बिजली कुछ था नहीं, माछरा का जोर था जो अब है, सारी रात उड़ा के हमने बैठे रहे। भजन हो रहा, वो जा कहाँ रहे हम तो हम ही हैं, हम तो हम ही हैं, हम इसके अतिरिक्त तो हो। मच्छर क्या काढ़ा, साधु बन के भी कुछ नहीं काढ़ा। फिर भजन नहीं हो रहा, फिर भजन नहीं हो रहा। हम बस केवल, अब भाई यह प्रकृति है भाई, ये नाना बात ठीक ही तो कहा। अब ये किस लिए बनाया? ये सारा किस लिए बनाया? आपके लिए। किस लिए? आप कुछ भी कर लो इसमें, आपकी जो इच्छा पूरी करिए, फिर क्या होगा? आत्म दर्शन। ये कहा कि आपके लिए है, किस लिए? आत्म दर्शन के लिए। तो वह आत्म दर्शन था, अब ये भी है, तो मच्छरों खत्म कर दे। बताइए, इतना बड़ा ज्ञान हो गया। ऐसे बैठे बैठे दृश्य जितना भी है, जितना दृश्य है, ये जीवन का भोजन है। समस्त दृश्य में आप भी हैं, आप भी भोजन है। ये समस्त दृश्य जीवन का भोजन है। और जीवन किस लिए है? सत्य को जानने के लिए। और सत्य क्या है? अमर है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं। इतना सत्य नहीं जाना, इतना है वो इस तरह की प्रवृत्ति यत्न रखता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जैसे सदाचरण करता, तम धर्म आचरण करता, वैसे वैसे सिमटता आ जाता है। और जैसे जैसे वो सिमटता है, ज्ञान के साथ, विचार के साथ सिमटता है, वो कहता है यहाँ तो और कुछ नहीं है, यहाँ तो यो जीवन है, यह जीवन की सामग्री है, जो दिखाई दे रहा है यह जीवन की सामग्री है। इसीलिए तो सब एक दूसरे को खा रहे, और एक दूसरे को खा रहे। यदि सामग्री ना होती तो नाश नहीं हो जाता, लेकिन नाश नहीं होता उसका, वो इसमें से निकल जाता है। वो जो बीज है वो निकल जाता है, ये भोजन है, भोजन उसका हो जाता है। और वो फिर दोनों बीज उसमें रहते हैं, आत्मा रूप से और कामना रूप से बीज। और उस जीवन का जो प्यार है वो उसमें फिर वही आता है, इसी सामग्री से फिर तैयार हो जाता है। और फिर वही संघर्ष। तो इस संघर्ष से मुक्ति के लिए सबसे पहले कहते हैं कि भाई भूख और भोग पे नियंत्रण करो। और नियंत्रण करने का ये है कि भोजन का चुनाव मत करो। ये भी नियंत्रण की एक दशा है कि चुनाव ना करो, जो मिल जाए पेट भरने के लिए खा लो, पेट भरने के लिए खा लो। देहात्म बुद्धि ही भोग अवस्था है, देहात्म बुद्धि ही भोग अवस्था है। इसलिए विचार करिए, अब ये देह है, ये देह का सुख कब तक मिलेगा? ये देह तेरा कब तक प्रयोजन पूरा करेगा? जो कामना है उसका प्रयोजन कब तक पूरा करेगा?
ऐसा विचार कर। यही बैठे बैठे विचार करते, तो जो इस देह का अभिमान करता है वो ही भोगी है, और देह को जैसा है वैसा ही जानता है, आत्मा में स्थित रहता वो योगी है। सत्य से युक्त हो गया वो योगी है। ऐसे करते करते वो अपने आत्मा में स्थित होता है। तो ये सारा जो कुछ है सद आचरण का परिणाम है, सत्य में स्थिति। यदि ईमानदारी से सदाचरण हो रहा है, धर्माचरण हो रहा है, तो आप न चाहते हुए भी सत्य में स्थित हो जाएंगे। और विचार का भाव है, विकार का भाव है, तो न चाहते हुए भी दुर्गति में चले जाएंगे। यदि विकार का भाव, विकार कहते काम को, काम सुख कामना, यदि इसकी भावना बनी हुई है तो इसमें बैर है, न चाहते हुए भी दुर्गति में चले जाएंगे। और विचार है, विचार विकार के लिए विष है। यदि विचार आपके पास है तो वो विकार नष्ट हो जाएगा अपने आप। और यदि विचार नहीं है, विकार है, उसके लिए ये विषय अमृत के तुल्य होते हैं। विचारवान के लिए विष के तुल्य है, उसके लिए अमृत के तुल्य है। इसीलिए कहा जो अमृत के तुल्य दिखते हैं उनके नतीजे विष के तुल्य होते हैं, और जो विष के तुल्य दिखते हैं उनके नतीजे अमृत के तुल्य होते हैं, अमर कर देते हैं। धर्माचरण अर्थात प्रकृति को जीतना, आदतों को जीतना विष के तुल्य दिखते हैं, लेकिन जो जीत लेते हुए अमृत के तुल्य हो जाते हैं। तो और पूछ लो कुछ। हो गया सत्संग? तो क्या टाइम हो गया?